ओम शांति। मैं चढ़ती कला की अनुभवी आत्मा, ईमानदार ऑनेस्ट आत्मा हूँ। आज बाबा समझाते बच्चे, तुम्हें कोई भी उल्टी सुलटी एक्टिविटीज, आशुरी एक्टिविटीज नहीं करनी है। तुम देवता बनने वाले, बाबा कहते रॉयल घराने में ऊंच पद पाने वाले बच्चे हो, तो तुम्हें कोई खान पान की भी हबच लालच नहीं होनी है। जितना जितना तुम्हारा योग अच्छा होगा, उतना भोजन भी बाबा कहते सूक्ष्म होता जाएगा। बाकी बाबा कहते हैं कि कोई भी धमचक्र मचा करके दुख देना, रूठना, ऐसे कर्तव्य कर करके अपना श्रृंगार खराब नहीं करना है। बाबा आए हैं तुम्हारा ऊंचते ऊंच श्रृंगार बनाने। तो बाबा कहते धमचक्र मचा करके श्रृंगार बिगाड़ देते, फिर दैवी गुणों को धारण करने के बजाय आसुरी अवगुण धारण कर लेते। बाबा कहते अगर रिपोर्ट भी आती है तो बाबा समझाते हैं तो समझते हमारी रिपोर्ट की, तो फिर और डिससर्विस करते। बाबा कहते बच्चे, बाप धर्मराज भी है, सारा हिसाब लेगा। एक एक बात का बाप के साथ पास हिसाब है, बाबा सब जानते हैं। इसलिए यह नहीं समझना कि हिसाब नहीं होगा। तो बाबा कहते बच्चे, एक एक बात का हिसाब बाप लेगा, इसलिए बहुत बहुत खबरदारी रखनी है। 21/7/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आशुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। प्रश्न है, कौन से आशुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर है, आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना, यह आशुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आशुरी गुणों का त्याग नहीं करते, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाप के साथ धर्मराज भी है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पार्ट बजाती है। आत्मा में ही सारे पार्ट की नोंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नोंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जागती मिलती, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते, वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहां प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता, वहां तो है ही राजा रानी का राज्य। ऊंचते ऊंच है भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता। अभी तुम समझते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से।
तुमको कितना ऊंच पद मिलता तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता उनको याद किया जाता। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। यह तो पतियों का पति है, तुमको कितना श्रृंगार कर रहे हैं, यह ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई शत्रु कम नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं। फलानी बात इतनी इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछी। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, अब सोचो ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में बहुत फर्क रहता। मेहतर सफाई कर्मी भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ कोई कहाँ। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब आत्माभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब ऊंचा पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है धारण करने का, किसको दुख नहीं देना। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जैसे बाबा कहते, बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता। देह अभिमान होने से बड़ा कांटा होता, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऐसे कुछ कर्म करते तो ऊंचते ऊंच बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसा कुछ कर्म करने से घाटा पड़ता। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। धर्मराज बाप कहते, भगवान तुम्हारा सब हिसाब लेगा। फिर उस समय क्या कर सकेंगे। साक्षात्कार होगा, हमने यह किया। वहां तो थोड़ी मार पड़ती, यहाँ तो बहुत मार पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहां तो गर्भ महल होता है। कई बच्चे ब्राह्मणी टीचर से भी तीखे जाते तो तकदीर भी ऊंची हो जाती। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। बाबा सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते, बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो। बाबा के बच्चों के प्रति महावाक्य हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते
हम जल्दी जल्दी इस नर्क की दुनिया में, छी दुनिया में जाएं सुख धाम। बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता, योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां जो प्रदर्शनी समझाने में बहुत तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, दुनिया में कितना दुख है, तड़पते रहते, जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते, ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते, समझते ऐसे बाप के सम्मुख जाकर तो रोज मुरली सुने। अभी तो समझते यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती, बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना होता, नहीं तो खिटपिट हो जाए, इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, याद की मेहनत तो कोई से पहुंचती नहीं। गुप्त याद में रहे तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले, देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए, देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशुक की है, वह जिस्मानी आशिक माशुक तो अनेक प्रकार के होते। तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको आत्म अभिमानी बनना है। कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ेगा, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। बाबा ऐसे थोड़े कहते हड्डी दे दो, बाबा तो कहते तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे, कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझने की सर्विस करते तो डॉक्टर लोग कहते यह तो फरिश्ते हैं। चित्र साथ में ले जाते, जो ऐसी ऐसी सर्विस करते उनको रहम दिल कहते। सर्विस करते हैं तो कोई न कोई तो निकल पड़ते हैं ना। जितना जितना याद के बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है, प्योरिटी फर्स्ट। कहाँ भी जाता पहले प्योरिटी पीस, पीछे प्रॉस्पर्टी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो, फिर है ज्ञान बल। याद में कमजोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। याद में रहने से तुम पवित्र बनेंगे और दैवी गुण भी आ जाएंगे। बाबा की तो महिमा है ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते, कभी भी किसको दुख नहीं देना है। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते, दूसरों को बहुत तंग करते, कपूत बच्चा बनते हैं
तो अपने आप को आपे ही श्रापित करते। डिससर्विस करने से एकदम पट पर पड़ जाते। बहुत बच्चे जो विकार में गिर पड़ते या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते तो भूल का पश्चाताप करते, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ हो नहीं सकता। बाबा कहते क्षमा अपने पर आपे ही करो, याद में रहो बाप किसको क्षमा नहीं करते। यह तो पढ़ाई है, बाबा पढ़ाते। अपने बच्चों को अपने पर कृपा करनी है। मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती तो समझते ब्राह्मणी ने रिपोर्ट की है और ही जास्ती डिससर्विस करने लग पड़ते। बड़ी मेहनत लगती, माया बड़ी दुश्मन है। बंदर से मंदिर तो बनने नहीं देती। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते, फिर कभी उठ न सके मर पड़ते हैं। बाबा बार बार बच्चों को समझाते, बच्चे बड़ी ऊंची मंजिल है। विश्व का मालिक बनना, बड़े आदमी के बच्चे रॉयल्टी से चलते हैं। कहाँ बाप की इज्जत ना जाए, कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा और तुम कितने कपूत हो। तुम अपने बाप की इज्जत गवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गवाते, बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते, बड़े खबरदार होकर चलो। जेल बर्ड्स ना बनो, जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं। सतयुग में ऐसी कोई जेल होती नहीं, फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो। याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही समझाओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन तो सब बनना चाहते हैं। पुनर्जन्म में तो आना नहीं है, सबके लिए यह समझानी है। एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। बाबा समझाते, गुरु पतित पावन एक ही है, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर निराकारी दुनिया में थी ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता। बाबा समझाते, इस पुरानी दुनिया से तुम्हें अभी वैराग आ गया। पुरानी दिल उठ जाता। वहां पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप तो विश्व का मालिक बनाते तो ख्यालात भी ऊंचे और चलन रॉयल होनी चाहिए। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच लालच नहीं। याद में रहने वाले का भोजन भी सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में बहुत बुद्धि जाती है। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं, सदैव खुशी में रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते, फिर झुटका आदि खाते हैं। फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए पहले पॉइंट, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, हमें किसी को दुख नहीं देना है, डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं, रहम दिल बनकर सर्विस पर तत्पर रहना है, खाने पीने की हबच लालच को छोड़ देना है। वरदान है, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाली चढ़ती कला की अनुभवी भाव। स्वयं को जो है जैसे है वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े ते बड़ी चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं, उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। स्लोगन है, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान भविष्य का दर्पण है, वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। ओम शांति।